जी नमस्कार। कल रात आपने एक यूट्यूब पर वीडियो देखा, उसको देखकर आपको क्या फील हुआ? बहुत दर्दनाक मामला था और वाकई में खुले में उसका प्रसव हुआ गीता नाम की महिला का, और उसके पति ने खुद ने करवाया। और मैंने खुद मौके पे गया और तमाम प्रशासन भी वहाँ पे मौजूद था, अस्पताल का स्टाफ भी उसके बाद आया। और उस आदमी का जो बात कर रहे थे उससे लग रहा था कि वो बार बार मना कर रहा था कि मेरे को नहीं आना है, अब तो डिलीवरी हो गई, अब क्या काम है। पहले ही मेरे को अगर सपोर्ट करते तो मेरी चीजें सुधरती। फिर भी उसको मना मनू के हम हॉस्पिटल तक पहुंचाया और फिर उसको उदयपुर ले जाने का जब आया, क्योंकि उसकी बच्ची है वो बहुत तो कुपोषित थी, तो मात्र 1 किलो 200 ग्राम ही उस बच्ची का वजन था। तो एसडीओ साहब ने निर्णय लिया कि इसको उदयपुर हमको भिजवाना चाहिए, और तुरंत प्रभाव से अस्पताल का जो स्टाफ था उसको आदेशित किया कि आप इसको हॉस्पिटल उदयपुर रेफर करो। और उसके माता पिता को भी समझाया, पर उनके समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन बच्ची को समय रहते उदयपुर पहुंचवा दिया गया, और रात को 1:15 बजे तक ये रिपोर्ट आई कि वो बच्ची अच्छे से भर्ती हो गई है और उसका इलाज शुरू हो गया। और उसके पीछे पीछे उसके माता पिता को भी तहसील की गाड़ी से उनको पुलिस जाब्ते के साथ उदयपुर पहुंचवाया है। तो ये बहुत गंभीर मामला है और इस तरह के मामले नहीं होने चाहिए। जो अस्पताल प्रशासन है उनको भी थोड़ी संवेदनशीलता रखनी चाहिए, और जितना हो सके एक गरीब आदमी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए, ताकि जो वंचित समुदाय है उसको इलाज मिल सके, अच्छा इलाज मिल सके। क्योंकि दूसरे जो पैसे वाले हैं वो तो वैसे ही उदयपुर या गुजरात में जाके इलाज करवा लेते हैं, तो गरीब लोग हैं वही अस्पताल तक, सरकारी अस्पताल तक पहुंच रहे हैं। तो उनको अच्छा इलाज भी करना चाहिए और अच्छा व्यवहार भी करना चाहिए, ताकि और मजबूत हमारा जो स्वास्थ्य का ढांचा है वो हो सके। जैसे कि आप आदिवासी विकास मंच के माध्यम से कोटड़ा क्षेत्र में काफी समय से कार्य कर रहे हैं, जी। आपने और भी ऐसे कई मामले देखे क्या? नहीं, इस तरह के बहुत मामले आते हैं, और हम स्वास्थ्य को लेके देखते हैं तो एक आदिवासी परिवार अगर 100 रुपए कमाता है तो 50 रुपए उसके स्वास्थ्य पे ही खर्च होते हैं। और बहुत बार ऐसे भी देखने में आया है कि वो जो अगर कोई उधार में फंसा हुआ है तो उसमें अगर 100 मामले हैं उधार में अगर लोग फंसे तो उसमें से 80% मामले स्वास्थ्य को लेके ही होते हैं। और चिकित्सा की जो व्यवस्था हम देख रहे हैं उसमें ज्यादातर देखने में आया है कि ढांचे तो खड़े हो गए हैं अलग अलग जगह, जेड तक उप स्वास्थ्य केंद्र बना है, पर वहां पे वो गतिमान नहीं है। तो लोग गुजरात की सेवाओं पे निर्भर है, और इससे लोगों का जो भी मजदूरी छोटी मोटी कमा रहे हैं वो ज्यादा दूसरी चीजों पे खर्च होनी चाहिए, शिक्षा पे खर्च होनी चाहिए, अपने अच्छे जीवन के लिए खर्च होनी चाहिए। उस पर खर्च न होकर स्वास्थ्य पे खर्च हो रही है, जिससे गरीबी जस की तस बनी हुई, कोई ज्यादा बदलाव आ नहीं रहा है स्वास्थ्य के मुद्दे के कारण। जैसे कि कोटला क्षेत्र में आपने बताया कि गुजरात पर निर्भर है, यदि गरीब है तो स्वास्थ्य सेवा यहाँ पर उपलब्ध उनके भरोसे रहते हैं या सीधे मौत का हवाला होता है, ये कहना है आपका? हाँ, ये कहना है कि एक तो जो स्वास्थ्य विभाग है वहां पे स्टाफ ही पूरा नहीं है। हम गए थे तो महिला स्टाफ की भी कमी है यहाँ पे, और जो भी सरकारें आती है वो शहर के आसपास ही ज्यादा चिकित्सा की सुविधाएं मुहैया कराती है। और उदयपुर जिला है, मुख्यालय वो 125 किलोमीटर दूर है, और वहां तक सेवाएं लेने के अंदर लोगों को बहुत ज्यादा समय लग जाता है। तो लोग अपने जीवन को बचाने के लिए, अपने परिवार के जो सदस्य हैं उनके जीवन को बचाने के लिए उनको गुजरात मजबूरी में जाना ही पड़ेगा। उधार लाएंगे, कुछ भी करेंगे, पर कौन अपने इंसान को मरने देगा। और बहुत ही ज्यादा खराब हालत है तो वो भी हिम्मत हार जाते हैं, और फिर वो अपने परिवार के सदस्य को मरने के लिए मजबूर होना पड़ता है। धन्यवाद। जैसे कि आपको इस बारे में सूचना कहाँ से मिली थी? मेरे को इस बारे में सूचना जो देवाराम जी है रिपोर्टर, उन्हीं के माध्यम से यूट्यूब से मिली। और बहुत मैंने वीडियो देखा तो बहुत हृदय विदारक वीडियो था, और उन्होंने फोन पे भी सूचना दी, और उन्होंने बताया कि एसडीओ साहब का नंबर उनके पास नहीं है, तो मुझसे कहा कि आप उनको सूचना करें। तो मैंने तुरंत प्रभाव से यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन एसडीओ साहब है सांधु साहब, उनको तुरंत वो सूचना भेजी, और उन्होंने भी उस पर तुरंत कार्रवाई करते हुए अस्पताल प्रशासन को भेजा, और हम सब वहाँ इकट्ठे हुए कार्रवाई आगे बढ़ी। धन्यवाद कि आपने एक छोटी सी सूचना पर प्रशासन को जगाया, और आज वो परिवार अपनी चिकित्सा के लिए उदयपुर अस्पताल में चिकित्सा प्राप्त कर रहा है। आपके अथक प्रयास की हम सराहना करते हैं, और निकट भविष्य में जब भी आप ऐसे मामलों को देखेंगे तो अधिक अल्प समय में ही इस बारे में कार्य करेंगे, ऐसी हमारी आपसे अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद।